नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आपको बता दें सेक्टर 3 36 गज रहने वाली ये महिला के साथ घर के अंदर मारपीट की जाती है। जैसा कि आरोप है कि सास, नंद, ससुर और जो लोग घर के थे उन्होंने अंदर बंद करके पीटा है। और एक बार जानेंगे उनसे कि आखिर क्या हुआ था, क्या है मामला, वो बात करेंगे। क्या नाम है? राम साहब। जिस महिला को पीटा तो कौन है आप? मेरी बेटी है साहब। आपका क्या नाम है? तुलाराम शर्मा है, मथुरा का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। तो आपने अपनी बेटी की शादी कहाँ की है? मेरी सारी बल्लभगढ़ 3 सेक्टर 36 गज। छत्तीसगढ़। हाँ, दीपचंद शर्मा और उनकी घरवाली शकुंतला और इसका जो हस्बैंड है वो करीब 8-10 साल से गायब है। दूसरी बीवी को लेके पता नहीं कहाँ है। तो आपकी बेटी कौन मारा था और किस लिए मारा था? हाँ, ये दीपचंद और शकुंतला इसकी सास ससुर है, 2 ननद हैं, 3 इसके बेटे बेटी हैं। जैसे राजबाला है, रंजूर बबली है और युवराज है, चिंटू है, माधवी है, इसके बेटे बेटी है। इन्होंने सबने मिल के मारा है और इसलिए मारा है कि यहाँ से मार के भाग जाए और जो दूसरा जो लेके इनका लड़का जो भाग गया इनके नॉलेज में है उसको लेकर के घर आ जाए, इसलिए इसके मारा पीट हो रही है। मैं भी आया था एक दिन पहले, तो मेरे साथ भी सुबह जब आया था मेरे साथ भी उन्होंने जूता मार की है, लेकिन मैं तो अपने शर्म के बारे चला गया यहाँ से। पीछे से मेरी बेटी से साथ मारपीट हुई है, ताला बंद करके मारपीट की है इन्होंने और जान से मारने की नीयत से मारपीट की है और पुलिस इससे मिली हुई है इनसे लोगों। कौन सा थाना चौकी पड़ता है? हाँ, 3 सेक्टर चौकी पड़ता है, 8 सेक्टर थाना पड़ता है। कितना समय हो गया शादी को हो गए 21 साल। 21 साल। हाँ जी। तो ऐसा क्या हुआ जी 21 साल बाद जो ऐसा विवाद हो रहा है? ऐसा विवाद जो हो रहा है 7 साल 8 साल 9 साल करीब हो गई शायद। और इनका जो इसका हस्बैंड है वो यहाँ से दूसरी लड़की को लेके भाग के चला गया है। अब ये इनके नॉलेज में है। हस्बैंड क्या नाम बताया? पवन कुमार है, पवन। पवन कुमार सर। हाँ, पवन कुमार शर्मा। वो लेकर इन सब घर वालों के नॉलेज में है कि वो कहाँ रह रहा है, उससे ये मिलता जुलता है। वो चाह रहा है इसको भगाओ यहाँ से मार पीट के कैसे भी, और मैं दूसरी बीवी को लेके आ जाऊँ यहाँ घर पे। जब उस दिन मारपीट हुई थी तो आप लोगों ने चौकी में कंप्लेन दी थी? हाँ, मैं तो मथुरा चला गया था, लेकिन चौकी कंप्लीट मेरे बगल में मेरे साले सरे रहते हैं, भूपिया सर के लड़के भरतलाल और पुष्पा, वही पहुंचे थे। उन्होंने ही ताला खुलवाया था पुलिस की कस्टडी में। उन्होंने ताला खोल के जब मतलब ताले के अंदर मार रहे थे, ताला लगा के मार रहे थे। आगे सही में। पुलिस ने कंप्लेन दी थी? हाँ, पुलिस की कंप्लेंट दी थी बार। मुकदमा दर्ज किया? हाँ, मुकदमा दर्ज 7 दिन बाद दर्ज किया है। अभी वो मेडिकल नहीं आया है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। 6-7 दिन बाद उन्होंने मुझे। आज आप लोग सीपी साहब से मिलने पहुंचे, सीपी साहब से मिल लिए? हाँ, उनसे मिल लिया। उन्होंने हमें आश्वासन, सीपी साहब ने कहा है, आश्वासन दिया है हमको कि आपके साथ उचित से उचित कार्रवाई करेंगे, आपके साथ न्याय करते रहेंगे, बेटी को इंसाफ मिलेगा। फरीदाबाद एक बार जानेंगे, महिला हमारे साथ है जिसके साथ ये मारपीट है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम लगता है? क्या नाम है? मेरा पिंकी शर्मा नाम है। पिंकी जी, आप बताएं क्या बात क्या है और कहाँ रह रही थी, क्या हुआ है? मैं सेक्टर 3 5268 36 गज में रहती हूँ जी। मेरी शादी को 21 साल हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड 2015 में चले गए थे घर छोड़ के, और ये सब सास ससुर को पता है, मेरी नंदों को भी पता है और अभी बच्चों को भी पता है। अब तब से बच्चे मेरे पास ही थे, जब से उन्हें पता चला है तब से वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। वो 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है, 2 लड़के हैं। और वो अभी 6 महीने पहले तक मेरे पास ही थे दोनों लड़के, अभी चले गए हैं और वो दादा दादी के कहने में चल रहे हैं। मैंने ही उनको पढ़ाया लिखाया, सारा खर्चा मैंने ही दिया। लड़की के कॉलेज तक की फीस मेरे पापा ने भरी है, फर्स्ट ईयर तक की। अभी सारे मोबाइल बच्चों पे पापा ने दिलवाए थे। पिछली दिवाली पे भी मैंने बच्चों के लिए सब कुछ किया, मेरे पास ही थे। अब 19 तारीख को मेरे पापा आए थे, शादी थी मेरी बहन की, मामा की लड़की की, तो वहाँ से आए थे मुझसे मिलने। मैं भी घर पे आई थी शादी में से, तो मेरे पापा के साथ मारपीट कर रहे थे, तो मेरा उनसे झगड़ा हुआ था। हतापाई मैं चली गई पापा के साथ ही, मेरे को हॉस्पिटल जाना था, मैं चली गई। उसके बाद मैं पूरा दिन बाद घर आई शाम के टाइम। शाम को फिर मैं दोबारा से अपनी मामी के घर जा रही थी जहाँ शादी थी, तो इन लोगों ने मुझे, मैं अपने घर ऊपर रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, मैं सीढ़ियों से उतर के गेट खोलने जा रही थी, मेन गेट जो गेट घर का है, तो वहाँ से पकड़ के नंद सास ससुर सब ने मिल के मुझे अपने कमरे में ले गए, नीचे वाले में जहाँ वो रहते हैं, और अंदर से बंद करके तब सबने मारा मुझे। हाँ, और सामने वाली आंटी ने जाके मेरी मामी को बताया कि तुम्हारी लड़की को मार रहे हैं, तो उन्होंने आके फिर पुलिस को खबर करी है। पुलिस भी काफी देर बाद आई है, पुलिस आने के बाद भी गेट खुलवाया, फिर पुलिस ने उनको किसी को घर में घुसने नहीं दिया, खुद ही घुस गए और कह रहे कुछ नहीं हुआ, ठीक है लड़की, जबकि मेरा सर फटा हुआ था, सर से खून निकल रहा था। काफी देर बाद उन्होंने बाहर निकाला, फिर मेडिकल के लिए भी नहीं लेके गए, मेडिकल भी मेरे घर वालों ने ही करवाया, मेरी मामी वगैरह ने, और मेरा बयान ले लिया जबकि मैं होश में भी नहीं थी तभी। हाँ, पुलिस आ गई थी मेरा बयान लेने के टाइम पे, न्यूज भी आ गए थे और मीडिया वाले भी लोग आ गए थे। और उसके बाद जो मेरा बयान लिया, फिर भी 7 दिन तक उनको ना किसी को पकड़ा है, वो लोग ताला वाला लगा के गायब हैं।
सुबह शाम आते हैं, अपना सामान ले जाते हैं। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं अपना न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ जो हुआ है उसको मुझे न्याय मिले, उनकी सजा हो, उनको सजा हो, उन्हें गिरफ्तार करें। जिन लोगों ने मुझे मारा पीटा है वो तो अपने आराम से जी रहे हैं, मैं अपने घर से बेघर घूम रही हूँ। मैं अपने घर हस्बैंड कहाँ गए 7-8 साल से, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ भी। उनके माता पिता को पता है? उनके माता पिता को पता होगा तभी तो वो मुझे भगाना चाह रहे हैं घर से, कि वो जो ये चली जाएगी तो वो जो दूसरी करके गया है उसको ले आएंगे वो लोग। क्या नाम क्या आपका? पवन कुमार शर्मा। पवन। तो ये बताएं कि वो गए क्यों थे, क्या बात थी? वो ड्रिंक कर 8-10 साल से तो आपके साथ रह रहे थे? नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं रहते। मैं 2012 से अपने बाप के घर रह रही थी, अपने पापा के घर रह रही थी मथुरा में। तो कितना समय तक साथ? शादी, हाँ 2003 में शादी हुई थी, तब से हम साथ ही रह रहे थे। 7-8 साल रहे थे। 3 बच्चे होने के बाद से उसने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, दारू वारू पी के। और फिर मैं चली गई थी 2012 में, 3 साल मैं अपने वहाँ मायके में रही। उसके बाद फिर जब वो चला गया था तो इन घर वालों ने ही मुझे फोर्स किया था, मेरी नंद ने, मेरे ससुर ने, कि भाई बच्चे हैं, बेटा एक ही बेटा था वो उनका, इसलिए वो बच्चे पोते रहेंगे तो हमारा भी मन लगेगा। ये सब उन्होंने कहे कि मुझे वहाँ से बुला लिया। तो मैं उसके जाने के 6 महीने बाद आई, क्योंकि मैं वहाँ भी पढ़ाती थी स्कूल में, बच्चे मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ते थे। 6 महीने बाद मैं आई थी, या 2016 में। उसके बाद ही मैं आके यहाँ पे जॉब ही कर रही हूँ। कुछ टाइम तक मेरे साथ रहे सासू सर, फिर रोज का झगड़ा करने लगे कि भाई 3 बच्चों का खर्चा हम क्यों देंगे, क्यों लाई है, क्यों आई है, ये सब करने लगे। तो उन्होंने मुझे अलग कर दिया। फिर मैं तब से अलग रह के बच्चों को पाल रही हूँ, सब कुछ मैंने किया है। अब बच्चे जब कमाने लायक हो गए, इन्होंने अपने साइड कर लिया, उनका माइंड वॉश करके। हाँ, अब वो तीनों काम करते हैं, कमाई उनके पास देते हैं। मतलब बच्चे भी आपसे अलग ही हो गए? हाँ, बच्चे अब मेरे से अलग हो गए। अभी कुछ टाइम तक पहले तक मेरे पास ही थे। इस समय आप अकेली पड़ गई? अकेले हो। तो अभी आप कुछ काम वाम करते हैं? हाँ, मैं भी जॉब करती हूँ यहीं फरीदाबाद में, लेकिन अब मेरे चोट लगी तो मैं कहाँ कुछ कर पाऊंगी अभी तो। तो इसका मतलब कि आप अपने पैसों से ही पालन पोषण उनका कर रही थी, और ये भी नहीं है कि उनके ऊपर निर्भर थी, ऐसा भी कुछ? निर्भर नहीं हूँ मैं, अपना खर्चा अपना ही चला रही हूँ। 10-12 साल से मैं जॉब कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को खुद ही करती थी। तो वो घर वाले ये चाहते हैं कि ये चली जाए? हाँ, ये चली जाए, लड़का आ जाए, और बस वो बच्चों को ही चाहते हैं। वो मुझे पहले भी निकलवाना चाहते थे। 2020 में भी केस करा था, तो SDM साहब ने बोला था कि ये कहाँ जाएगी 3 बच्चों को लेके, तब बच्चे मेरे पास ही थे। तो वो केस हार गया था, तो उन्होंने वैसे नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने बच्चों को अपनी तरफ कर लिया कि बच्चों को अपनी तरफ कर लेंगे तो वैसे उसको निकाल देंगे। चलो, CP साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है? हाँ, CP साहब ने बोला है, DSP साहब को उन्होंने, हाँ DCP साहब को रेफर कर दिया है, वो करेंगे कार्रवाई। उन्होंने आश्वासन दिया है, संतुष्ट है हम, वो हमें इंसाफ दिलाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। तो आप लोग तो फरीदाबाद आपने सुना कि किस तरह से 21 साल बाद, शादी के 21 साल बाद भी ऐसा विवाद हुआ, जो ससुराल वालों ने मारा पीटा, गेट बंद करके, अंदर कमरे में बंद करके मारपीट की, और लगभग 10 साल से पति ने छोड़ के चला गया है, किसी दूसरी के साथ रह रहा है, और घर वाले भी चाहते हैं कि वो उसको लेकर आए और इसे घर से बाहर निकाल दें। अपने बच्चे भी इनके वहीं हैं ससुराल में। अब देखते हैं, CP यहाँ पहुँचे थे, अब क्या कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।